सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट हमने बात की थी CNW का क्या काम होता है रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि बहुत बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डालेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस पोस्ट में क्या काम है। उसी को लेकर आज ये सेकंड वीडियो है। आज हम पॉइंट्समैन के बारे में जाएंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा पॉइंट्समैन, और आपने बहुत लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा पॉइंट्समैन रेलवे ग्रुप डी में सबसे अच्छी जॉब है। रीजन भी जानेंगे, सैलरी के बारे में भी जानेंगे, छुट्टी के बारे में भी जानेंगे और बाकी चीजों के बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करूं पॉइंट्समैन को लेकर, तो आपने अक्सर इन लोगों को झंडी लिए हाथ में देखा होगा जब आप कहीं रेलवे में सफर कर रहे होंगे। यही होते हैं हमारे पास पॉइंट्समैन, है ना। पॉइंट्समैन सबसे पहले इनके काम के बारे में एक एक करके हम समझते हैं किस तरीके से क्या काम होता है। छोटी वीडियो रहेगी ताकि जल्दी इंफॉर्मेशन मिले। देखिएगा, सबसे पहले जब आप देखेंगे पॉइंट्समैन को, आपने देखा होगा इन पॉइंट्समैन को रेलवे प्लेटफॉर्म पर झंडी लेकर खड़े हैं, झंडी लेकर खड़े हैं। तो जब किसी रेलगाड़ी को, है ना, रेलगाड़ी को, ट्रेन को सिग्नल देना होता है, या तो हरी झंडी दिखाएंगे या फिर लाल झंडी दिखाएंगे। और ये किसके कहने पर दिखाते हैं? जो वहां पर स्टेशन मास्टर होता है उसके कहने पर दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है, आपने झंडी दिखाते हुए देखा होगा। ये काम किसका होता है? ये काम भी पॉइंट्समैन का होता है। हालांकि इसे स्टेशन मास्टर भी करता है, लेकिन हर किसी में काम डिवाइडेड होता है, तो उसके लिए भी ये काम होता है पॉइंट्समैन का। इसके अलावा आप आगे की ओर जाएंगे, आपने देखा होगा ये इस तरीके से जब ट्रेन आती है तो ट्रेन को झंडी दिखाई जाती है, या तो उसे ग्रीन दे दिया जाएगा सिग्नल, या फिर ग्रीन नहीं है तो उसे रेड देकर रोक दिया जाएगा, है ना। और इसी के थ्रू पास होती है ट्रेन एक स्टेशन से। स्टेशन मास्टर बताता है कि आखिरकार आगे ट्रेन क्यों नहीं जा सकती है, आगे कोई सिग्नल नहीं है। अगर सिग्नल नहीं है तो यही पॉइंट्समैन जो है उसको इस झंडी के माध्यम से दिखाकर रोकेगा। हालांकि आगे भी रेड सिग्नल हो रहा होगा, लेकिन आपको मैनुअल भी दिखाना पड़ेगा और खुद से भी दिखाना पड़ेगा, दोनों चीजें होती है। नेक्स्ट आपने देखा होगा यहां पर दो पटरियां होती है ना, दो पटरियां होती हैं। आपने देखा होगा ट्रेन एक साथ कट गई, कैंची जिसे बोलते हैं। तो जो ट्रेन कटती है, पटरी का जुड़ना और अलग होना, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भी पॉइंट्समैन के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? पॉइंट्समैन के द्वारा ही ये किया जाता है। यहां पर आपको एक हैंडल टाइप से दिखेगा। अगर इस हैंडल को आगे की तरफ करते हैं तो पटरियां जो है फैल जाती हैं और ट्रेन दूसरी पटरी पर चली जाती है, और जब इसे खींचते हैं तो पटरियां आपस में जुड़ जाती हैं और ट्रेन अलग रास्ते पर चली जाती है। यह पहले हुआ करता था, लेकिन अब अधिकतर रेलवे ने इसे कैसा कर दिया है? अपने आप ऑटोमेटिक कर दिया। यानी आप एक कंट्रोल रूम में बैठे होंगे जहां पर और भी स्टेशन मास्टर भी बैठा होगा, जहां पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भी बैठा होगा, और भी कई डेजिग्नेशन के लोग बैठे होंगे। तो उसी में से आप भी उस ऑफिस में बैठे होंगे और आप इस चीज को हैंडल कर रहे होंगे, सारा का सारा ऑटोमेटिक। यानी वहां से बटन दबाएंगे तो ये जो हैंडल है अब हट चुका है। ये जो यहां पर एक इस तरीके से बैरियर लगा हुआ होता है जैक, और जैसे आप वहां से बटन दबाएंगे तो जैक अपने आप पास हो जाएगा, ये पटरियां जुड़ जाएंगी, और जैसे आप बटन दबाएंगे तो जैक दूर हो जाएगा, ये पटरियां अलग हो जाएंगी, है ना। पहले हुआ करता था, होता अब भी है, लेकिन बहुत जगह पर इसे ऑटोमेटिक कर दिया है। तो ये भी काम किसका होता है? पॉइंट्समैन का होता है। इनडायरेक्टली देखना आपको ये, अगर ऑटोमेटिक है तब भी आपको कंट्रोल रूम में बैठ के देखना होगा, अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको फिजिकली वहां पर जाकर चेक करना होगा, चेंज करना होगा। ये काम पॉइंट्समैन का होता है। इसके अलावा पॉइंट्समैन के नेक्स्ट वर्क को लेकर बात करें, आपने इसको अक्सर देखा होगा बदलते हुए। देखिएगा, एक ट्रेन आती है और ट्रेन स्टेशन पर, देखिए यहां पर बैरियर है, स्टेशन लास्ट है, यहां पर ट्रेन आई, रुकी। अब ऐसा तो है नहीं कि इंजन अपने आप उड़ के पीछे चला जाएगा, है ना। उड़ के पीछे चला जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि एक पॉइंट्समैन आएगा, यहां से इंजन को अलग करेगा, है ना, इंजन को अलग करेगा, और पीछे से ट्रेन में एक इंजन लगेगा और वो ट्रेन वापस चली जाएगी। और फिर उसके बाद ये जो इंजन है, ये भी इंजन अलग यार्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये भी पॉइंट्समैन करता है। इसके अलावा कोई बॉगी खराब है, मान ली बीच में कोई डिब्बा खराब है, तो उस डिब्बे को अलग करना, है ना, सेपरेट कर देना, ये काम भी पॉइंट्समैन का होता है। यानी आप देखेंगे कि आप जब बीच में से ट्रेन इस वाले पार्ट को अलग करते हैं, ये क्या होता है? ये आपस में एक तरीके से जॉइंट होते हैं, इनको आपस में मिला दिया जाता है, और जब इन्हें अलग करना होता है तो इनको हटा दिया जाता है, इंजन अलग चला जाता है, बॉगी वाला पार्ट अलग चला जाता है। ये काम भी किसका होता है? ये काम भी पॉइंट्समैन का होता है। इसके अलावा आपने पॉइंट्समैन का एक और काम देखा होगा, ये जो पॉइंट्समैन है, आपने देखा होगा रेलवे फाटक, आपने देखा होगा रेलवे फाटक में रेल फाटक खुलता है और बंद होता है। जब ट्रेन आती है तो रेलवे फाटक बंद होता है, और जब ट्रेन चली जाती है तो रेलवे फाटक खुल जाता है। तो वो खुलता और बंद होता किसके कारण है? तो जहां पर रेलवे फाटक होता है वहीं पर आपने एक येलो कलर का रूम भी देखा होगा, और उस रूम में एक आदमी बैठा हुआ होता है। ये आदमी ही कौन होता है? ये आदमी ही पॉइंट्समैन होता है। कौन सा? पॉइंट्समैन होता है। यानी स्टेशन मास्टर बताएगा कि ट्रेन आने वाली है तो इस फाटक को गिरा देगा। बहुत जगह पर ये मैनुअल है, मतलब बहुत जगह पर ऑटोमेटिक है, बहुत जगह पर इसे फिजिकली करना पड़ता है ना। अब तो ये ऑटोमेटिक होने लगे, यानी आप उसी रूम में बैठकर बटन दबाएंगे तो फाटक नीचे चला जाएगा, और जब ट्रेन निकल जाएगी तो इसी बटन दबा देंगे तो ये फाटक खुल जाएगा।
ये काम भी किसका होता है? ये काम भी पॉइंट्समैन का ही हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये हमारे मोटे मोटे काम है पॉइंट्समैन को लेकर। इसके अलावा देखिए पॉइंट्समैन के और भी कुछ काम है, जैसे पटरियां होती हैं तो पटरियों को देखना, है ना, देखना कि वो ठीक है कि नहीं है। उनको जो सही करेगा वो तो हमारे पास अलग है, ट्रैक मेंटेनर है, लेकिन उसको गाड़ी पर बैठकर, छोटी सी आपने देखी हुई गाड़ी जाती रहती है ना, पटला सा, वो हमारे पास जो होता है उस पर भी पॉइंट्समैन ही होते हैं। कौन होते हैं? पॉइंट्समैन ही होते हैं। यानी पटरी का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक बैच बना देते हैं और बैच से कह देते हैं आपको यहां से यहां तक का देखना है, दूसरे बैच को वहां से वहां तक का देखना है। और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से पूरा का पूरा हमारे पास क्या होता है? पॉइंट्समैन के काम होते हैं। तो सबसे पहला झंडी देना, दूसरा हमारे पास ट्रेनों की जंक्शन को अलग और दूर करना, पास और दूर करना, इसके अलावा रेलवे फाटक को खोलना और बंद करना, इसके अलावा ट्रेन की बोगी को अलग करना, जोड़ना, ये सारे के सारे काम होते हैं। इसके अलावा शंटिंग वगैरह भी होती है, यानी वो सिग्नल ही होता है शंटिंग वगैरह। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? पॉइंट्समैन के। अब सैलरी को लेकर बात करें तो पॉइंट्समैन जो है ना, ये लगातार 12 घंटे की ड्यूटी होती है। वैसे और पोस्टों में 8 घंटे की ड्यूटी है, इसमें लगातार 12 घंटे भी ड्यूटी लग जाती है। लेकिन अगर लगातार 12 घंटे ड्यूटी लगती है तो उसकी जो छुट्टी है आपको अगली छुट्टी में ऐड होकर मिलेगी। रेस्ट उतना ही मिलेगा जितना हर किसी को मिलता है, लेकिन एक साथ मिल जाएगा और इसमें लगातार ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ती है। अब दूसरी बात यह है, इसमें नाइट ड्यूटी का बहुत ज्यादा चक्कर रहता है, क्योंकि ट्रेनों को तो सिग्नल रात में भी देना है, फाटक तो रात में भी बंद करने हैं, है ना, ट्रेनों के ये तो रात में भी हटाने हैं, सब कुछ रात में भी होगा, दिन में भी होगा। तो इसमें नाइट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, नाइट ड्यूटी जो होती है ना, उसका नाइट अनाउंस अलग से मिलता है ना, उसके नाइट के पैसे अलग से मिलते हैं। तो इसकी सैलरी इस वजह से ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी लगती है, और नाइट ड्यूटी लगती है तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास सैलरी ज्यादा बन जाती है। दूसरा, इसमें रिस्क अलाउंस मिलता है ना, रिस्क अलाउंस। मान लीजिए आप यहां पर बॉगी में बीच में काम कर रहे हैं तो रिस्क है, तो उसके लिए रिस्क अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे हर पोस्ट में थोड़ा थोड़ा रिस्क अलाउंस मिलता है, तो इससे भी सैलरी ज्यादा एड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ काम और सैलरी रही। औरों के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी पॉइंट्समैन में ही होती है। दूसरा, आप कहेंगे काम तो बड़ा हार्ड है, रिस्की भी है, तो देखो रिस्की है लेकिन सैलरी ज्यादा है। अब दूसरी चीज समझिएगा, हर बार जरूरी नहीं होता है आपको बड़ा स्टेशन मिले। स्टार्टिंग में आपको छोटा स्टेशन मिलता है। कभी कभी मैं आपको इतना बता देता हूं, किसी किसी पॉइंट्समैन को दिन में एक झंडी दिखानी पड़ती है बस, बाकी 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। अधिकतर ऐसा ही होता है। आप कहेंगे फिर हर किसी का काम कम हो गया? जी नहीं, जब शुरुआत में आप ज्वाइन करेंगे तो 1 2 3 4 साल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। किसी छोटे स्टेशन पर, कहीं बीरान में कोई स्टेशन मिल गया, कोई बहुत छोटा स्टेशन मिल गया, वहां पर आपको झंडी वगैरह दिखाना, ये चेंज करना देखने को मिलेगा। मतलब वही 15-20 आधे घंटे का काम मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, फिर आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी डालना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे तो हमें पॉइंट्समैन क्यों चुनना चाहिए? अगर आप में एक लालसा है कि हम रेलवे में ज्वाइन करने के बाद ग्रुप डी में आगे की ओर बढ़े, तो जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो उसके लिए आप इस पोस्ट को चुन सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में काम कम रहेगा, छोटा स्टेशन मिलेगा, तो वहां पर आप अपनी तैयारी को ज्यादा टाइम दे सकते हो। और दूसरा यह है कि यह अधिकतर जो काम होता है आपको टाइम अपने आप के लिए बहुत ज्यादा मिल जाता है ना। मान लीजिए झंडी देनी है तो झंडी का ही काम है आपके पास, और फालतू का काम नहीं है। मान लीजिए आपको बॉगी अलग करनी है तो बॉगी का ही काम है, फालतू का काम नहीं है। होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके के हमारे पॉइंट्समैन के काम होते हैं। मैं ये कहूंगा सबसे पहली प्रेफरेंस अगर कोई सी आप डालें तो वो पॉइंट्समैन डाले, है ना, पॉइंट्समैन डाले, ये सबसे अच्छी पोस्ट है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था जो हमने किया। एक आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है, उसे समझिएगा। हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक बैच, हमारा बैच नहीं है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आ रहा है। इसे देखिएगा एक बार। आज शाम 6 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसको? आज शाम 6 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेक्शन, है ना, प्रैक्टिस सेशन रेलवे के लिए। और इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, और इसमें हमारे पास सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन होंगे, और 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। तो आप इससे शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी जो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार मुझे बताना, और वीडियो को लाइक शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, कमेंट में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो आपको किसके बारे में चाहिए, किस जानकारी के बारे में चाहिए। सबसे बेस्ट पोस्ट, सबसे ज्यादा सैलरी, और सबसे पहली प्रेफरेंस पर आप पॉइंट्समैन को ही डालेंगे, ये मेरे कहने से डालेंगे। उसके अलावा आप CNW को डालेंगे। एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी पोस्ट किस नंबर पर डालनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे आपको कैसी इंफॉर्मेशन लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।